नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वी मेक नट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुण नवल। आज की इस वीडियो में जेल प्रणाली से रिलेटेड कुछ अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें हम आवेदन में संशोधन और उत्तर कुंजिका जारी हो चुकी है। उसमें किसी प्रश्न में आपको आपत्ति या ऑब्जेक्शन दर्ज करना है तो आप ऑनलाइन जाकर एसएसआई के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा यूट्यूब चैनल है वी मेक नट्स के नाम से। यदि आपने अपने चैनल को यहाँ पे जब भी आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे वी मेक नट्स, तो आपने यदि अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। ठीक है, क्लियर है बात। और वीडियो तो आप सभी देखते हैं, लेकिन बहुत कम अभी सब्सक्राइबर हमारे यहाँ शो होते हैं। आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्या है, हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके इस वीडियो को तैयार करते हैं, पीपीटी तैयार करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। आज क्लियर है। यहाँ पर मैं आवेदन में संशोधन और उत्तर कुंजिका जारी हो चुकी है, उसमें आपत्ति दर्ज कैसे करनी है कंप्लीट बात करने वाला हूँ। वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जिन्होंने भी जेल प्रहरी का एग्जाम दिया है उनके पास एक मौका है। जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा है उसमें आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर संशोधन तो कर लेंगे, लेकिन क्या क्या संशोधन करना है, क्या क्या एडिट कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेल प्रहरी भर्ती 2024 में मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं। आवेदन फॉर्म में सुधार, उत्तर कुंजिका जारी हो चुकी है और प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करनी है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें बात करेंगे। सबसे पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने 12 अप्रैल 2025 को जेल प्रहरी का एग्जाम क्या कराया था, कंडक्ट कराया था, आयोजित कराया था। बात क्लियर है। आवेदन फॉर्म में संशोधन हेतु समय दिया है आपको 7 मई 2025 से 16 मई 2025 तक। यानी कि यदि हम बात करें तो आज तारीख हो चुकी है 14 तारीख। यदि आपने एग्जाम फॉर्म भरा है उसमें किसी प्रकार से कोई त्रुटि रह गई हो तो आज भी आप जाकर क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। 16 तारीख आपके पास लास्ट तारीख रहेगी। बात क्लियर है। लास्ट चांस दे रही है कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ये हमारा यूट्यूब का क्यूआर कोड है। आप इसको जैसे स्कैन करते हो तो सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पे चल जाओगे और वहां पे आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे चैनल को विजिट जरूर करना कि आपको कैसा लगे, और बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। बात क्लियर। चलते हैं, अगला है, अगली स्लाइड में मैं लेके चलूं क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में ये चीज तो आ ही रही होगी, क्या क्या संशोधन कर। यहाँ तो एक तो आप श्रेणी, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी और वैवाहिक स्थिति, ये चार चीजें ही आप उसमें क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब संशोधन शुल्क की यदि मैं बात करूं तो 300 रुपये आपके यहाँ पर संशोधन शुल्क लिया जा रहा है। आप यदि अपने फॉर्म में किसी प्रकार से कोई सुधार करना चाहते हैं तो 300 रुपये का भुगतान करके आप उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन या एडिटिंग कर सकते हैं। संशोधन के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपके लिए नोटिस भी निकाला था, जिसे हम कह सकते हैं न्यू, ये आपके लिए एक प्रेस विज्ञप्ति कह सकते हैं, जिसे इसमें लिखा हुआ भी है कि बोर्ड द्वारा कारागार विभाग के लिए प्रहरी भर्ती सीधी 2024 हेतु परीक्षा दिनांक 12 अप्रैल को आयोजित की गई थी, ये हमने बात कर ही ली। उसके बाद में उक्त भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि संशोधन हेतु 7 मई 2025 से दिनांक 16 मई 2025 रात्रि मतलब 12 बजने में 1 मिनट कम तक आप इसको क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ये अंतिम अवसर आपके लिए। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी श्रेणी, यहाँ पर देखो श्रेणी, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी और वैवाहिक स्थिति इत्यादि में निर्धारित 300 रुपये के शुल्क के साथ क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। एक बार फिर से यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो 7 मई 2025 से आपके 16 मई 2025 तक तो आप इसमें क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। साथ ही साथ ये कह रहा है कि इसमें आप श्रेणी, उप श्रेणी और क्या कह रहा है, विशेष श्रेणी और वैवाहिक स्थिति, इन चार चीजों को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और 300 रुपये के शुल्क के साथ। बात क्लियर है। इस चीज का ध्यान रखना।
उसी के बाद जेल प्रहरी भर्ती की उत्तर कुंजिका 12 मई 2000 कब को जारी हुई? 12 मई 2025 को क्या हुई? जारी हो गई थी। ये एग्जाम 2 शिफ्टों में हुआ था। जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता है। प्रथम चरण में ये वाला कोड आपको दिखा होगा और द्वितीय चरण में ये वाला कोड आपको नजर आए। उसका उत्तर कुंजिका दोनों की मैंने यहाँ पर पीडीएफ लगा दी। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पहले चरण की है और ये द्वितीय चरण की है, चीजों को ध्यान रखना। यहाँ पर आप अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हो। 1 से लेकर 100 प्रश्न है। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की है। आप इसको अपने ओएमआर की जो डुप्लीकेट कॉपी आपके पास मिली होगी उससे मिलान करके आप अपना एक एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आप कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए प्रश्नों में किसी प्रकार से आपको लगता है कि ये प्रश्न गलत है या इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो 17 मई 2025 से 19 मई 2025 तक कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपके क्या किया है, इसमें ऑब्जेक्शन के लिए पोर्टल ओपन किया है। तो 17 मई जैसे आपकी एडिटिंग विंडो खत्म होगी उसके जस्ट अगले दिन आप देखेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। बात क्लियर? आपत्ति शुल्क की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ इस प्रकार रखा है, यानी कि मान लीजिए आप एक प्रश्न पर आपत्ति लगाते हो तो प्रति प्रश्न पर 100 रुपए का शुल्क निर्धारित किया है। आप यदि 10 प्रश्न पे आपत्ति लगाते हो तो आप देख पाएंगे कि 1000 रुपए का शुल्क आपको देना होगा। बात क्लियर है? यानी कि मैं शॉर्ट एंड स्वीट में समझाऊं आपको तो 100 रुपए प्रति प्रश्नों पर आपत्ति का शुल्क निर्धारित किया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने इसको हाईलाइट किया था जब पीपीटी तैयार की। तो बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर या एसओआईडी के माध्यम से शुल्क पेमेंट गेटवे, ये आपको ऑप्शन दे रखा है, इसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे बोला है देखो, प्रति प्रश्न 100 रुपए की दर से देय शुल्क होगा। बात क्लियर है? प्रति प्रश्न 100 रुपए की शुल्क के साथ होगा, यानी 100 रुपए प्रति प्रश्न पर आपके लगने वाले हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यदि आप मान लो 10 प्रश्न करते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, 1000 रुपये आपके ये शुल्क हो जाएगा। बात क्लियर है? सही है या गलत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसकी अंतिम तिथि आपको 17 से, यहाँ पे देखना 17 मई से, दिख नहीं रहा, मैं रेड कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 17 मई से 19 मई तक दे रखी है, रात को 12 बजने में 1 मिनट कम तक। के बाद किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आपको क्या करना होगा कि आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेट पुस्तकों के प्रमाण को ही ऑनलाइन संकलन करना होगा, यानी कि आपको किसी में कोई दिक्कत है तो उसका बकायदा आपको उसका एक प्रूफ अपलोड करना होगा। तब जाकर आपको साथ में रोल नंबर भी लिखना होगा और प्रश्न की क्रम संख्या जरूर लिखनी है। बात क्लियर है? आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए, एक तो प्रश्नों की संख्या, साथ ही साथ आपको एक ऑथेंटिकेट पुस्तक का क्या होगा, पुस्तक का प्रूफ अपलोड करना होगा। प्रूफ अपलोड करना होगा। प्रश्नों की संख्या आपको सही तरीके से लिखनी है। साथ ही साथ आपको हर प्रश्न पर आपके रोल नंबर जरूर मेंशन करने, ये बहुत मैंडेटरी है। इस संदर्भ में इस प्रकार आप क्या कर पाओगे, अपने ऑब्जेक्शन लगा पाओगे किसी प्रकार से यदि आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो। बात क्लियर है? यदि अब भी कोई समझ में कोई चीज नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बात क्लियर है? अगला है कि मैं आपको यही कहूंगा कि आप अगर किसी प्रकार कोई चीज में देखिए, सबसे पहले मैं आपको वापस अगर शुरुआत से लेके चलूं तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपके परीक्षा का आयोजन किया था 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को आयोजन किया था, सॉरी
मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क लिखता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। आइए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। परीक्षा का आयोजन आपके 12 अप्रैल को हुआ था। उत्तर कुंजी का आपके 12 मई को जारी हो गई थी। क्या हुई थी? आंसर शीट। इस आंसर शीट में आप अपने क्या कर सकते हो, क्वेश्चन मिलान कर सकते हो। यदि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको किसी प्रकार से कोई प्रश्नों में दिक्कत है तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने 7 मई से, नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने 7 मई से तो आपके स्टार्ट किया था क्या? 7 मई से, 7 मई 2025 से कब तक? 16 मई। ये तो आपके आवेदन में संशोधन के लिए विंडो ओपन की, ठीक है। आवेदन में संशोधन, और आवेदन में संशोधन का शुल्क क्या रखा गया? आवेदन में संशोधन का शुल्क आपके 300 रुपए रखा गया। बात क्लियर। अब मैं बात करता हूँ 17 मई से जो विंडो ओपन होगी, जो कि आपके 19 मई तक चलेगी, उसमें आप किसी प्रश्नों में यदि आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो। यदि किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है, आपत्ति दर्ज के अंदर किसी, मान लीजिए प्रति प्रश्न पर 100 रुपए शुल्क किया है, प्रति प्रश्न पर 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया है। यदि आप एक प्रश्न पे लगाते हो तो 100 रुपए, यदि किसी और जैसे 2 3 4 पे लगाते हो तो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर लेना। अगली स्लाइड पे यदि मैं बात करूँ आपके, तो एक चीज है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपके जो एडिटिंग में बात करें हम, तो एडिटिंग के अंदर आपको एक तो श्रेणी, उप श्रेणी, विशेष श्रेणी और वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, इन चीजों की बात की है। आप इसको क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। किसी प्रकार से कोई गलती हो गई हो, मान लो आपकी वैवाहिक स्थिति आपने सही नहीं लिखी, श्रेणी में गलत हो गया किसी प्रकार से, तो वो आप सुधार कर सकते हो। इसका शुल्क आपको 300 रुपये मैंने बताया है। बात क्लियर है। ऑब्जेक्शन लगाना है, प्रति प्रश्न 100 रुपये डिसाइड किया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि एक ट्यूटोरियल ऐसा लेकर आऊं जिसमें आपको आपत्ति दर्ज कराना सिखा दूं। आपत्ति दर्ज की एक वीडियो जरूर बनाऊं। यदि आप आपत्ति दर्ज के लिए वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और लिखिए कि सर आपत्ति दर्ज पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपत्ति दर्ज के लिए आपकी जरूर वीडियो लाए। दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले अपने फॉर्म में जरूर सुधार कर लें। आपके पास आज हो गई 14 तारीख, 15 तारीख तक का, 16 तारीख तक का समय है। 16 तारीख तक आप क्या करो, अपने फॉर्म में जरूर सुधार कर लो। बात क्लियर है। अब भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यह हमारा चैनल का क्यूआर कोड है, आप जैसे इसको स्कैन करते हैं तो सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे। तो आप वहां से आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि ये चैनल क्या है। वास्तविकता में ये चैनल पे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इसमें आपके सरकारी योजनाओं से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित जो भी अपडेट होता है, मैं सब इन सब अपडेट की क्या करता हूँ, वीडियो बनाकर जरूर आपके यूट्यूब पर डालता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत, राजस्थानी वाले बच्चों के लिए तो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।